हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे एकदम अलग तरीके से। साथ में ही हम आलू गोभी से स्नैक्स भी बनाएंगे। तो क्या करना है, गोभी को अच्छे से साफ़ करके वॉश करके कद्दूकस कर लेना है और आलू को भी कद्दूकस करके अच्छे से धो लेना है। उसकी स्टार्च सारी निकाल लेनी है। फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। साथ में थोड़ी आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधी छोटी चम्मच इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और आधी छोटी चम्मच इसमें डालना है नमक। जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आधी छोटी चम्मच आपको आमचूर पाउडर डालना है। आधी छोटी चम्मच क्रश करके आपको अजवाइन डाल देना है। थोड़ा सा इसमें डालना है सौंठ पाउडर गोभी में जरूर डालिए, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट्स आते हैं। और 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेसन डालने के बाद अब हमें क्या करना है, पूरा जो मिक्सचर है हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि नमक और जो भी हमने मसाले इसमें यूज़ किए हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी का एक भी बूंद नहीं डालना है आपको। इस तरह से दबा दबा के इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। गोभी और आलू का जो मॉइस्चर निकलेगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हमें एक भी बूंद पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, हमें पकोड़े या कटलेट्स जो भी कहिए वो बनाने हैं। तो मैं इस तरह से लंबा कटलेट्स के जैसे बना रही हूँ, आप गोल गोल भी बना सकते हैं। फिर किसी भी पैन में थोड़ा सा तेल ले लीजिए। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसे कटलेट्स को इस तरह से इसमें डाल दीजिए और अच्छे से जब 1 मिनट बीत जाए, थोड़े से हार्ड हो जाए नीचे से, तब आप किसी स्पून या चाकू की सहायता से हल्के हल्के करके इस तरह से इसको पलट दीजिए और इसे अच्छे से आपको पका लेना है। एकदम धीमी आंच पे पकाना है, अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। और साइड से जो वाइट वाइट दिख रहे हैं वो भी बढ़िया से पक जाने चाहिए, थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। एकदम क्रिस्पी करारी सा हमें सेक लेना है। तो देखने में ही बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, देख रहे हैं कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो एकदम क्रिस्पी करारे से सीख चुके हैं। तो आप इसे स्नैक्स के रूप में, इवनिंग स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, चाय के साथ सर्व कीजिए और बहुत ही मज़ेदार है। आप अगर इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आपको टेस्टी लगेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। हरी चटनी, लाल चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व कीजिए। तो चलिए, अब इसी कटलेट से हम सब्जी भी बनाएंगे, अपना डिनर का भी जुगाड़ इसी से करेंगे। तो जो मैंने तेल कटलेट्स को फ्राई किया था उसमें बचा हुआ था वो तेल डाल लिया है। तो तेल थोड़ा सा कम है तो 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं तेल और डाल रही हूँ। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने 2 छोटे तेज पत्ता डाल दिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग डाल दी है और साथ में ही 1 छोटी चम्मच इसमें डालना है जीरा। जब हम लौंग डाल देते हैं, जैसे ही पकती है वो एकदम चिटक जाती है। तो देखिए यही हुआ है, लौंग चिटक के कहीं जाके दूर गिर गई है। अब साथ में थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हींग, 2 पिंच हींग जरूर डालिए, गोभी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो जैसे ही लौंग चिटके उसी के साथ आपको प्याज ज़रूर डाल देना है, उसके चिटकने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब प्याज को डाल के उसे अच्छे से ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाए तो आपको इसमें अदरक लहसुन कूट के लिया है, जिसमें अदरक कूटते हैं, अच्छे से पक जाए, ब्राउन हो जाए तो आपको इसमें 2 हरी मिर्चें और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के काट के डालने हैं। तो मिर्चों को मैंने आधा आधा काट लिया था। नमक ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटर हैं जल्दी से अच्छे से गल जाए। तो हमें इसको गलने के स्टेज तक अच्छी तरह से इसे पकाना है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, टमाटर जो है इस स्टेज पे आ जाएंगे और अच्छे से गल जाएंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। तो 1 छोटी चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें डालना है धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच ही इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले हमें यूज़ नहीं करने, कुछ मसाले क्योंकि हमने कटलेट्स में भी डाले हैं तो इसलिए इतना ही यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। जो थोड़ा खड़ा खड़ा दिख रहा है उन्हें अच्छे से पका लेना है। तो इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। तो 2 मिनट से 3 मिनट बीत चुका है तो देखिए अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और मसाले भी लगने शुरू हो गए हैं। काफ़ी पक चुका है लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े मसाले जो हैं हमें खड़े लग रहे हैं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ और इसे एकदम
स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो अभी इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। जो ये इसमें खड़े खड़े आपको टमाटर वगैरह दिख रहे हैं बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और कभी भी आपका इस तरह से हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ी देर पकाएंगे तो जो ये पेस्ट है एकदम स्मूथ बन जाएगा और एकदम अच्छे से पक जाएगा। तेल छोड़ने लग गया है तो देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं और जो ये मिक्सचर है एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, हमें जितनी ग्रेवी लेनी है उतना पानी इसमें ऐड कर देना है। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो अगर कप से नापेंगे तो ये 2 कप के बराबर होगा। और इसे अब क्या करेंगे, मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ग्रेवी और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए और इसे 4 से 5 मिनट तक हम बॉईल कर लेंगे। अच्छे से बॉईल करना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए तो बॉईल आ चुका है। तो जब ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाएगी तो इसमें जो थोड़ा सा झाग झाग आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुका है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और जो काफ़ी सारा झाग आ रहा था वो भी बहुत कम हो चुका है। तो अब ग्रेवी जब अच्छे से पक चुकी है तब हमें क्या करना है, जो हमने जो कटलेट्स बनाए थे उस कटलेट्स को इसमें डाल देंगे। तो जो ये कटलेट्स हैं ये भी पानी को सोख लेंगे। ग्रेवी हमारी कम हो जाएगी इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना। अगर थोड़ा ज़्यादा सूखा रखना चाहते हैं 2 कप की जगह आप 1 या डेढ़ कप डालिएगा। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो कटलेट्स हैं सोख लेते हैं तो फिर ग्रेवी थोड़ी कम हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल आने देंगे ताकि जो ये कटलेट्स हैं हमारे सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से इसके अंदर ग्रेवी समा जाए। और अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, इससे टेस्ट जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। आप ज़रूर एक बारी ट्राई कीजिएगा तभी जान पाइएगा कितना टेस्टी बनता है। गोभी और आलू का जो टेस्ट आता है ना वो एकदम अमेजिंग टेस्ट आता है। सच में बहुत ही टेस्टी लगा था और बहुत ही मज़ा आया था खाने में। तो आप भी ज़रूर एक बारी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। हमने इवनिंग स्नैक्स भी इसी रेसिपी में बना लिया है जो बहुत ही मज़ेदार था। और सब्ज़ी भी बना ली है, हमारा डिनर भी बन चुका है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई और इजीली बन गई और रेसिपी भी बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर एक बारी ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे आप लोग पहली बारी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे इसी तरह के नए नए सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो फ्रेंड्स कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर इस लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।